हेलो क्लास 8 बेटा चैप्टर नंबर 10 क्वाड्रिलेटरल्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग पार्ट थर्ड की इस वीडियो में एक्सरसाइज 10C के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 3 को रीडिंग कर लेते हैं। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको पता है बेटा ये पैरेललोग्राम इस टाइप का होता है और मैंने आपको बताया था अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और यहाँ पर एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, तो एडजेसेंट एंगल कहते हैं A और B को, BC को, CD को, DA को, यानी दो रेगुलर जो हम एंगल ले लें कोई से भी AB, BC, CD और DA, तो ये जो पेयर बनेगा या एडजेसेंट एंगल का बनेगा, यानी एक लाइन पर बने हुए दो एंगल होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अगर एंगल A तो आप मान लें और B मान लें तो 4:1 रेशो दे रखा है, तो 4x और 5x हमारे पास दो एंगल यहाँ पर बन जाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। फिगर आप बना लीजिएगा, मैंने अभी बना कर दिखा दी थी। तो एंगल A को आप सपोज कर सकते हैं 4x और एंगल B को आप मान सकते हैं 5x, ठीक है, इतना मान लीजिएगा। अब आप जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल जो हमारे ये हैं इनका क्या रोल है। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो इनकी वैल्यू आती है 180। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाता है 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम निकाल लेंगे 9x इज इक्वल टू 180, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आएगी 180 अपॉन 9 और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 20 आ जाती है। तो x का वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। इतना पहले आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करके आप इतना राइट कर लीजिएगा। इसके बाद का पोर्शन मैं आपको बताता हूँ। अब क्या करना है, x की वैल्यू 20 आ गई है तो हमारे पास एंगल A और एंगल C अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो वो हो जाएगा 4x। 4x का मतलब क्या हो गया 4 × 20 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा बेटा। इसी तरह एंगल B और इसका अपोजिट एंगल D ये इक्वल हो जाएंगे, ये हमारे 5x हैं, तो 5x यानी 5 × 20 हमारे पास वैल्यू आ गई थी, तो ये हो जाता है 100। तो इस तरह से एंगल A हमारे पास 80 आ गया, एंगल B हमारे पास 100 आ गया, एंगल C हमारे पास 80 आ गया और एंगल D हमारे पास 100 आ चुका है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। इस क्वेश्चन को आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम और यहाँ पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। टू अपोजिट एंगल्स ऑफ पैराग्राम आर 5x - 21 एंड x + 75। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैराग्राम। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो दोनों अपोजिट एंगल दिए हुए हैं इनको इक्वल लिखना होगा और x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनने वाला है 5x - 21 इज इक्वल टू x + 75, ये हमारे पास बन जाएगा। अब आ जाएगा 5x, x को एक तरफ लीजिए, माइनस का x हो जाएगा और 75 + 21 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 4x, ये हो जाएंगे 96 और x की वैल्यू हो जाएगी 96/4 यानी 24, ठीक है। x का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके आप x की वैल्यू तक यहाँ पर राइट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और आगे का पोर्शन करता हूँ। तो x की वैल्यू मुझे याद रहेगी 25 आ चुकी है। तो हमारे पास एंगल A, मैंने आपको बताया था अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो A और एंगल C, ठीक है, ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो दोनों की वैल्यू एक ही आने वाली है, कोई सी भी लिख लीजिए x + 75। तो x + 75, तो x की वैल्यू 24 हमारे पास आई है अभी, 24 + 75 इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 549 और 7 2 9 99 आ गई है। एंगल A और C हमारे पास 99 आ गया है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, अगर उनको ऐड करें तो 180 की हमें वैल्यू देते हैं। तो एंगल A हमारे पास कितना आ चुका है, एंगल हमारे पास 99 आ चुका है, ठीक है। A और C मैंने बताया आपको, तो A और C 99 आ गए, तो 99 + B निकाल लेते हैं यहाँ से हम 180 और एंगल B इज इक्वल टू 180 में से आप माइनस कर दीजिएगा 99 को, यहाँ पर 10 - 9 1 बचेगा, 17 - 9 8 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 81 हो गया। तो B की वैल्यू हमारे पास 81 आ गई है। इट मीन्स मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ तक आप राइट कर लीजिएगा इसको, ठीक है बेटा। 81 आ गया B, तो हमारे पास क्या आ गया एंगल B इज इक्वल टू एंगल इसका अपोजिट D हो जाएगा
कितना आ चुका है, 80 बनाया था ना, तो 81 आ चुका है। तो इसी तरह हम लिख देंगे एंगल ए और सी को, ठीक है। एंगल ए और सी कितना आ चुका है हमारा, कितना आया था 24 प्लस 75 कितना आया था, ये 99 आया था, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया, दोनों की वैल्यू आ चुकी है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसको आप राइट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैराग्राम दिस वन। एडजेसेंट साइड होती हैं जो एक साइड के बाद दूसरी साइड आ जाती है, ठीक है, जिसका एक कॉर्नर सेम होता है। तो उनका रेशियो दे रखा है हमें 7:9 और उसका पैरामीटर दे रखा है 96। तो आपको क्या करना है, साइड्स बतानी है पैराग्राम की कौन कौन सी कितनी कितनी होंगी। तो पैराग्राम आपके पास मान लीजिए ये है और रेशियो दे रखा है, तो मैं इसको 7x मान लेता हूँ छोटी वाली को और बड़े वाले को 9x मान लेता हूँ, ठीक है। तो आप जानते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये 9x हो जाएगी और ये 7x हो जाएगी, ठीक है। तो हम पैराग्राम का जब क्या निकालेंगे, पैरामीटर निकालेंगे, तो सभी साइड्स को ऐड कर देंगे। तो ये फिगर आप बना लेंगे इस तरह से, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। अब लिखेंगे पैरामीटर, जब पैरामीटर आपको दे रखा है 96 दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको आप इस तरह करके लीजिए, 7x प्लस 9x प्लस 7x प्लस 9x इज़ इक्वल टू 96 लिख दीजिएगा। अब देखिए 7 9 कितने होते हैं, 18, ठीक है, और 7 9 16 होते हैं, 16 और 7 9 16 ये हो जाएंगे, ठीक है। तो 16 16 हो जाएंगे 32, तो 32x इज़ इक्वल टू 96 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 96/32 इज़ इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है। तो यहाँ तक आप x की वैल्यू तक राइट कर लीजिएगा, इसको पॉज करके वीडियो को, और इसके बाद में चलिए अब वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ कौन सी हमारे पास साइड कितनी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास एक जो पैराग्राम था वो था ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको 9x लिया था, इसको 7x लिया था, अपोजिट को इक्वल लिखना है। तो AB और इसके अपोजिट है CD, तो ये दोनों इक्वल आएंगी। 9 × 3 कितनी आ जाएगी, 27, क्योंकि x की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो 9 × 3 आ जाएगा। इसी तरह BC इज़ इक्वल टू AD, ये कितनी है, 7x है, तो 7 × 3 आ गया, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं अपोजिट साइड्स की, ठीक है बेटा। तो चारों साइड हमें पता लग गई हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ये आपने कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पर हमसे कहा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर पैराग्राम और नॉट, गिव रीज़न। आपको रीज़न भी बताना है और बताना है कि ये पैराग्राम है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं जूम कर देता हूँ, ए पार्ट देखिए। यहाँ पर आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो देखो 3 3 एक तरफ हो गया, तो ये साइड इक्वल हो गई, 4 वाले की इक्वल हो गई, तो बाइसेक्ट कर दिए। बाइसेक्ट में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो ये पैराग्राम है। तो लिख देंगे आप यस इट इज़ पैरेललोग्राम, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। अब रीज़न देना है क्यों है, तो आप लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये आपका रीज़न हो जाएगा। तो सबसे पहले में क्या लिखना है, यस इट इज़ पैरेललोग्राम और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे दे रखी थी आपको। इसके बाद ये बताना है आपको, देखिए ध्यान से देखिए, ये 5 है 5 है, 6 है 6 है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे यस इट इज़ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये लिख देंगे। सी पार्ट में क्या है हमारे पास, सी पार्ट में देखिए आपको पता है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर देखिए अपोजिट एंगल इक्वल है ना, तो लिख देंगे यस इट इज़ पैरेललोग्राम, और रीजन में क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके बाद यहाँ लिखेंगे आप डी वाले पार्ट में, देखिएगा ये साइड आपको इक्वल दे रखी है और ये एंगल 1 एंगल 2 इक्वल दे रखे हैं, तो ये पैरेललोग्राम में लिखेंगे अपोजिट साइड्स इक्वल, यस इट इज़ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल एंड ऑल्टरनेट एंगल, ये जो A1 और 2 एंगल हैं अल्टरनेट हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल, ठीक है। तो ये आपका हो गया करेक्ट। तो ये आप कर लेंगे। ई वाले में देखेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 2 3 4, तो लिखेंगे नो इट इज़
नॉट पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीज़न लिखेंगे। क्या लिखेंगे रीज़न? डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल डज नॉट इंटर बाइसेक्ट, डू नॉट। ठीक है, दो है ना, तो लिखेंगे आप डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट। तो दोनों ने बाइसेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसी तरह से एफ वाला 100, 100, 85 और 75 ये इक्वल नहीं है, तो आप लिखेंगे नो इट इज़ नॉट पैरेललोग्राम, क्योंकि बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। चलो ये हो गया हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये जो फिगर्स दे रखी हैं इसमें आपको ए और बी क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दैट मेक ए क्वाड्रिलेटरल ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ये जो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा तो ए बी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस फिगर में देखना है। तो आप जानते हैं अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो आप अपोजिट साइड की जो वैल्यूज़ हैं उनको इक्वल लिखिएगा। 5a माइनस 13 को इक्वल लिखेंगे 3a माइनस 5, तो ये हो जाएगा 5a माइनस का 3a इधर ले गए इसको सब दूसरी साइड में, और माइनस 5 प्लस 13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 में से 5 माइनस हो जाएंगे, 8 बचेगा, और a की वैल्यू हो जाएगी 8/2 यानी कि 4। तो ये वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, इजी था। अब देखो इसकी साइड अपोजिट साइड दूसरी, एक पार्ट तो ये हो गया, इसका दूसरा पार्ट है 8b इज इक्वल टू 10b माइनस 3। तो 8b को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ। ठीक है, इंटरचेंज कर देते हैं, तो क्या बन जाती है हमारे पास कहानी, 10b माइनस 8b इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी 2b इज इक्वल टू 3, और b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3/2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो a की वैल्यू 16 आ चुकी है। अब हमें अगर क्या करना है, 5 अपोजिट एंगल को इक्वल लिखना है। ठीक है, देखिए जो अपोजिट एंगल है यहाँ पर 5b प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू लिखना है हमें 8a माइनस 10। तो यहाँ हो जाएगा 5b इज इक्वल टू 8a माइनस 10 माइनस 6 भी इधर हो जाएगा। तो 8 की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 16 आई थी वो लिख दो, ये हो गया 16 हमारे पास, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, माइनस 16 कितना बचेगा हमारे पास, 8 माइनस 6 2 बचेंगे, और 10 माइनस 1 9 बचेगा। ठीक है, 5b की वैल्यू, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 92/5 आएगी। चाहे तो आप इसको पॉइंट में लिख लीजिएगा, बाकी अदरवाइज़ इतना भी छोड़ सकते, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से सी पार्ट है। सी पार्ट में आपको अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट का मतलब दोनों इक्वल इक्वल पार्ट होंगे। तो 5b माइनस 7 को इक्वल लिखिएगा 3b प्लस 6 के। तो 5b माइनस 3b कितना हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 6 प्लस 7। तो 5 माइनस 3 2b होगा, 2b इक्वल टू 13, और b की वैल्यू आ जाएगी 13/2। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो अब ये देखिएगा आपको a की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। तो जो यहाँ पर डायगोनल है 3b माइनस 5, ये 2a के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 3 इंटू बी की वैल्यू 13/2 आई थी, ये लिख दिया। ठीक है, माइनस 5 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, 13 2 26, ठीक है, तो 26, 13 3 39, सॉरी। ठीक है, 13 3 होगा, 13 3 39/2 माइनस 5 इक्वल टू 2a, और ये हो जाएगा 2 5 10, तो 28, सॉरी 29 आ जाएगा, 29/2। ठीक है, कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2a। आप एलसीएम लेके फाइंड आउट करेंगे ना, 39/2 माइनस 5 और 2 5 10, तो 39 माइनस 10 कितने होंगे, 29 होंगे, अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 29/2, और 2 नीचे पहुँच जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 29/4। ये हमारी a की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने ये सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं और ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो इसको सभी क्वेश्चंस को आप
नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।